ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु बच्चों ने खेली। अच्छा, तो अपन बात कर रहे थे। देखो कल हमारा जो एक सब्जेक्ट चल रहा था कि उन्होंने ये बताया कि जो कर्मों में पेज नंबर 54 से हमने शुरू किया था, जिसमें ये आया था, और बल्कि पेज नंबर 55 से शुरू करेंगे, जिसमें ये लिखा था, जीव जब केवल ज्ञान रूप पर्याय स्वयं में स्वयं के निज शक्ति से प्रकट करता है, तब कर्म में भी उसके अपने कारण से ज्ञानावरण कर्म का क्षय पाया जाता। इसलिए जीव की उस ज्ञान पर्याय को क्षय ज्ञान कहते हैं। क्षय ज्ञान कर्म के क्षय से उत्पन्न नहीं हुआ, वह तो जीव का स्वयं का भाव है, स्वयं का स्वभाव है, जीव के स्वयं के कारण वह प्रकट हुआ है। उसी प्रकार हे जीव, तेरा जो वर्तमान का क्षयोक्षम ज्ञान है, ज्ञान का जो उघाड़ है, वह कर्म के क्षयोक्षम ने उत्पन्न नहीं किया, तेरे अपने कारण स्वभाव में से ही उत्पन्न हुआ है। तो क्या कहना चाहते हैं? मैंने आज बहुत सारे ग्रंथ जो है रेफर किए, पंचास्तिकाएं भी मैंने देखी, तत्वार सूत्र भी देखा, तो उन सब में बहुत क्लियर लिखा है। क्या क्लियर लिखा है? कि हम जो है जो एक स्टेटमेंट देते हैं ना, उससे लोगों को कंफ्यूजन होता है। स्टेटमेंट क्या देते हैं कि जब जब जीव के भाव वैसे होते हैं, एक बंध के माध्यम से हम समझते हैं कि जीव भाव करता है और वो कर्मों में उस तरह का बंध होता है। फिर उदय का भी हम ऐसे ही बताते हैं कि जिस समय जीव के कोई कर्मों का उदय होता है, तब तक उस जीव के वैसे ही भाव होते हैं। तो इससे एक ऐसी ध्वनि निकलती है कि जैसे कि कर्मों ने ही हमको मजबूर किया है उस तरह के भाव करने के लिए। तो उस बात का विश्लेषण उन्होंने यहाँ पे करने की कोशिश की है कि हम उन भावों को करने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन बाई चांस क्या है, दोनों चीजें कोइंसाइड हो रही हैं। तो उसके ऊपर से मैंने एक थोड़ा सा रूपक बनाया है, मैं आपको तो कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे कोई व्यक्ति जो है एक सड़क पे जा रहा है और सड़क का रास्ता जो है वो 4 किलोमीटर का है। अब वो जब उसने चलना शुरू किया तो जैसे 1 किलोमीटर तक चला वो, तो उस समय उसके शरीर से कुछ एक विशेष कलर का शेड निकल रहा था। वो शेड जो है वो साइड में खड़ी हुई दीवार थी रोड के किनारे पे, उस पे वो शेड पड़ रहा। फिर वो दूसरे किलोमीटर पे चला तो उसका दूसरा शेड आया, तीसरे पे तीसरी तरह का शेड आया, चौथे पे चौथी तरह का है। 4 तरह के शेड के कलर्स जो है उसके चलने के कारण उतनी उतनी दूरी पे चला तो उस तरह के शेड आए। तो किसी ने वो जो जिस पे शेड पड़ रहे थे उसके पीछे जाकर के देखा तो वहां टाइटल भी लिखा था। जैसे सबसे पहले उसका एक काले रंग का शेड पड़ रहा था, उसके पीछे लिखा हुआ था अनंतानुबंधी कषाय, ऐसा उसके ऊपर पीछे लिखा है, टाइटल आ रहा था। फिर जब वो और आगे बढ़ा तो उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, थोड़ा सा वो रेडिश हो गया। तो उसके पीछे जो लिखा हुआ था उसमें लिखा था अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय। फिर और आगे बढ़ा तो एक पीला शेड उसका आया, उसके पीछे लिखा था कि प्रत्यक्षानावर्णी कषाय। और आगे गया उसका एकदम सफेद कलर आने लगा और पीछे लिखा हुआ था संजुलन कषाय, क्योंकि भाव ऐसा लिखा था। तो उससे लोगों ने टाइटल लगाया कि मतलब इस तरह जो शेड है ना, जो जो आ रहे हैं इसके अलग अलग टाइम में अलग अलग जो शेड आ रहे हैं उनके ये नाम होंगे। तो किसी ने बोला कि ऐसा है कि इसके जो भाव हैं वो भी तो अपन देखेंगे, इस समय भाव कैसे चल रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन किया था उन्होंने उसके कर्माण शरीर से कनेक्शन किया था। और उन्होंने रोड के दूसरे साइड की एक दीवार जो थी, बाउंड्री थी, उसके पीछे एक प्रोब लगा दी, तो उसमें उसके जीव के भावों का चित्रण आने लगा। लेकिन अब उनको रिलेट कैसे करें, वो जो भाव आ रहे थे उनको टाइटल कैसे दें, कौन से भाव आ रहे हैं। जिस समय वहां काले रंग का शेड आ रहा था और उसके पीछे लिखा हुआ था अनंतानुबंधी कषाय, तो उस समय उसके एक पर्टिकुलर भाव आ रहे थे, भाव का पैटर्न चेंज होते हुए देखा लोगों ने। और जब उसके बाद दूसरा जो कलर आया, जो पिंकिश कलर आया, उसके जिसके पीछे लिखा था अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय,
उससे मिलाया तो उस समय उसके भाव दूसरे चल रहे थे। तो इस तरह 4 तरह की वो कषाय, 4 तरह का शेड, और इधर 4 तरह के भाव चल रहे थे। तो अब लोगों ने, विद्वानों ने उसको रिलेट किया कि जिस समय उसका वो काला शेड आता है जहां अनंतानुबंधी कषाय लिखा हुआ है, उस समय जीव के जो भाव आ रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। जिस समय उसका पीला जो शेड पड़ रहा है और जिसके कोई पीछे जो है दूसरी कषाय का नाम लिखा है, उस समय इसके भाव का जो है डिफरेंट टाइप का पैटर्न है। तो उन्होंने सोचा कि बजाय भावों को अलग अलग नाम देने के, अपन इन कर्मों के जो टाइटल हैं उनसे रिलेट कर देते हैं। जिस समय उसका पहले किस्म का जो शेड आया, काले कलर का शेड आया जिसपे अनंतानुबंधी कषाय लिखी थी, उस समय भाव का जो पैटर्न आया उसका मैंने नाम लिख दिया कि ये अनंतानुबंधी कषाय वाले भाव थे। दूसरा जब शेड आया तो उसमें दूसरा कलर आया, उसमें अप्रत्यक्षान लिखा था पीछे, तो मैंने उन जो उस समय के जो भावों का पैटर्न था उसको उससे कनेक्ट कर दिया। मैंने लिख दिया कि ये दूसरे नंबर पे जो आया है वो अप्रत्यक्षान कषाय वाले भाव थे। ऐसे करके मैंने चारों कषायों को, चारों भावों को उन चारों तरह के कषायों से जोड़ दिया। अभी देखो, कर्माण शरीर के माध्यम से वो जो शेड बन रहे थे वो अपने हिसाब से चल रहे, और जीव के जो भाव है उसी काल में जीव के वैसे वैसे भाव जो रिलेट हो रहे थे वो अपने कारण से चल रहे हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ कहने की बात ये है, ये चाहते हो कि जिस समय ये दोनों धाराएं चल रही हैं वो रिलेट तो हो रहे हैं, लेकिन ना तो वो जो कर्म के उदय हैं उनने जीव के भावों को प्रभावित किया, ना जीव के भाव ने उस पैटर्न को प्रभावित किया, दोनों अपने अपने कारणों से चल रहे थे। अब एक दिन वो कई दिन से ऐसी दौड़ लगा रहा था वो, और ऐसी शेड आ रहे थे। एक दिन उस जीव के ऐसे मन में आया कि शुरू शुरू में मेरे भाव कुछ अजीब से होते हैं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन चढ़ता है मेरे भाव थोड़े अच्छे होने लगते हैं, तो क्यों ना शुरू से ही आने चाहिए भाव में। तो उसने अपने भावों में सावधानी करनी शुरू की। तो शुरू करते ही जो है अब उसका पहले नंबर पे जो भाव आए उनका पैटर्न चेंज हो गया, और इधर उनका कलर भी अपने आप चेंज हो रहा है। मतलब कर्माण शरीर में से जो उदय हो रहे हैं वो उदय वाली जो अपनी पैरेलल में चल रहा है, और इधर इसके भाव जो है वो भी अपने आप से बन रहे हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन दोनों धाराएं एक साथ चल रही हैं और वो कोइंसाइड होती हैं। कि जब जब अनंतानुबंधी कषाय वाले भाव आते हैं तब तब इस तरह का पैटर्न बनता है। इसलिए इसका उन्होंने अर्थ क्या निकाला है कि जीव जो है अपने जो भाव करता है वो इंडिपेंडेंट होके करता है, कर्म उसे मजबूर नहीं करते, ना ही जीव अपने भावों से उन कर्मों को क्रिएट करता है कि भाई साहब मेरे अभी जो है अनंतानुबंधी भाव आ रहे हैं, आप भी वैसे ही शेड फेंको ना, आप भी वैसे बन जाओ अनंतानुबंधी वाले। वो कहते हैं आप अपने काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ ये है कि दोनों की दशाएं अपने अपने कारण से होती हैं, और जब ऐसे भाव होते हैं तो उधर कषाय जो चलती है उनको मैं टाइटल देता हूँ अनंतानुबंधी कषाय। ये कहने के लिए उन्होंने ये सेंटेंस लगाया। देखो मैं अगला सेंटेंस पढ़ता हूँ, ये मोक्ष शास्त्र में भी ऐसे लिखा है, चतुर्थ सूत्र में, और पंचास्तिकाय में तो और बहुत डिटेल में। तो जस्ट एक प्रश्न है इसमें, जैसे आपने बताया, तो जैसे अभी जो मैं भाव कर रहा हूँ उन भावों से तो मेरे को फ्यूचर के कर्म बंद होंगे एक्चुअली। हाँ, और अभी जो मान लो कोई कर्म उदय में आ रहा है, उसकी वजह से मुझे सुख दुख जो भी मिल रहा है हाँ, वो उस उदय के हिसाब से मिलेगा। अब भाव के हिसाब से उस सुख दुख को मैं उतना फील करूं ना करूं वो मेरे भाव के ऊपर है एक्चुअली। हाँ। और कर्म उदय जो उस हिसाब से जो बनते उस हिसाब से उदय हो रहा है, लेकिन अगर भाव मेरे शुद्ध है तो हो सकता है मैं उसी कष्ट को उतना फील ना करूं और वो उदय होकर ऐसे निकल जाए एक्चुअली। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, अभी और बताऊंगा, आपने बिल्कुल ठीक नहीं, बोला। मैं इसमें एक दूसरा पहलू भी दूंगा। हाँ बोलो। जैसे अनंतानुबंधी कषाय की वजह से हाँ, जो पैटर्न आ रहा है, और उस समय जो भावों की निमित्तों की वजह से जो प्रेरणा से प्रेरित होकर उसके भाव बन रहे हैं। नहीं इसमें प्रेरणा मत लगाओ, वो प्रेरणा अच्छा, को हटाने के लिए वो ये सब सिमरी दी। ओके ओके, नहीं प्रेरणा नहीं, मतलब उसके निमित्त से हाँ, या वैसे भी उसके जो भाव बन रहे हैं। हाँ, अब उस समय उसके भाव की, जैसा ललित जी ने कहा हाँ, कि वो उन भावों की तीव्रता को देखते हुए अपना पैटर्न वो बदल रहा है, वो अपने समता भाव में जा रहा है, बराबर। वो उनको महसूस नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है, तो उसका जो अगले कर्म बंद होंगे वो हाँ, अभी जो भाव कर रहा है उसके हिसाब से होंगे। हाँ, हाँ, बंद की अलग बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूँ
ऐसा हो सकता है क्या कि एक समय तो अनंतानंदवती कसाय का उदय हो रहा है और उस समय उसके भाव ऐसे हो रहे हैं जो अप्रत्यानवती कसाय के हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, यही समझाना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा नहीं होगा। निमित्त निमित्तिक का अर्थ ये दोनों धाराएं कोइंसाइड होती हैं। कौन साइड होना चाहिए? ऐसा तो हो नहीं सकता अनंतानुबंधी कषाय का उदय चल रहा है और वो जीव सिद्ध बनने वाला हो। हाँ, वो तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता ना, ऐसे भाव सिद्ध वाले हो नहीं सकते। उनका Yes, नाम इसलिए दिया है कि जिस समय जीव के अनंतानुबंधी कषाय का उदय चलता है उस समय में जीव मिथ्या दृष्टि रहता। जी, जब उसके जो भाव जो है अप्रत्यक्षानावर्णी चलते हैं उस समय उसके नियम संयम लेने के भाव नहीं चलते। नहीं, देखिए, कसाय तो चार हैं। चार है। ठीक है, चारों कसायों में मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इन चारों कसायों के बाहर नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ओके। चारों में से एक श्रेणी के क्या कहते हैं, कसायों का उदय हो रहा है, हाँ, कर्मों का उदय हो रहा है। yeah. क्या उस समय दूसरी श्रेणी के कसाय का भाव हो सकते हैं क्या? बहुत सारे होंगे, ये तो मैंने मोटा मोटा आपको समझाया है। हाँ, हाँ, मोटा हाँ, मोटा समझाया, लेकिन बहुत भावों का पूरा पैकेज होगा। जी, जी, खाली मैंने कषाय वाले भाव बताए, उसके साथ में मेरे जो आयु कर्म बांधने के भाव हाँ, हैं। वो ठीक है। नहीं, मैं तो केवल ये चारों कसायों को ही एक हाँ, पैकेज लेके चल रहा हूँ। कषायों के चारों में से अनंत भेद। एक कसाय का उदय हो रहा है, हाँ, क्या उस समय भाव दूसरे कसाय के पैरेलल हो सकते हैं क्या? निमित्त की वजह, किसी निमित्त की वजह से। देखो ऐसा है, हम्म, भावों की डिग्री तो अलग अलग हो सकती हैं। जी हाँ, डिग्री अलग होंगे। हो सकती मैं तो है। पैटर्न की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जो है अनंतानुबंधी की एक जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी जी, का अर्थ क्या है कि उस समय में मेरे क्रोध के भाव, मान के भाव, वहाँ चारों प्रकार की जो कषायों के भाव होंगे वो उस हाँ, जाति के होंगे जो अनंतानुबंधी की कैटेगरी में ही आते हैं। जी, जी, अच्छा, अच्छा, जो श्रेणी है, जो पूरा, उसमें कम ज्यादा तो हो सकते हैं लेकिन मेरा कैटेगरी वही रहेगी। ओके, ऐसा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीव के सम्यक दृष्टिपने के भाव हो रहे हों और बल्कि नियम मुनि बनने के भाव हो रहे हैं और अनंतानुबंधी कषाय चल रही हो, तो फिर वो वास्तव में मुनि बनेगा नहीं। जो सही वास्तव बात। में मुनि बोलते हैं वो वैसे भाव नहीं आएंगे जो प्रत्यक्षानावर्णी कषाय के उसमें एब्सेंस में जो आते हैं। तो खाली वो ये उन्होंने आगे पिछले पेज पे लिखा ना कि हमने उनको कर्मों को उन भावों से रिलेट कर दिया है। जिस नाम के वो कर्म है उसी नाम के हमने भाव जोड़ दिए हैं। अनंतानुबंधी कषाय उदय में आ रही हैं और उस समय जो भाव उठ रहे हैं उनका नाम भी मैंने वैसे ही रख दिया, अनंतानुबंधी कषाय वाले भाव, है ना। ठीक, तो इसको ठीक, खाली समझाने के लिए उन्होंने कहा है। दूसरी बात ये वो कहना चाहते हैं, बहुत एम्फेसिस दे करके, ऐसा एम्फेसिस सब जगह नहीं दिया गया है। देखो हमने ये जैन धर्म जानिए ये किताब पढ़ी थी, उसमें बहुत स्थूल कथन था। तो वो स्थूल कथन क्या लिखा है उनमें, आप मैंने उठा के देखा उसमें, तो उसमें लिखा था कि जब मेरा ये कर्म जब उदय में आता है तो वो उदय जो है वही मुझे प्रेरित करता है कि मैं ऐसे भाव करूं। हाँ, वही तो, उसी को तो लेके मैंने अपना ये वक्तव्य दिया हाँ, कि आप, हमने ऐसा पढ़ा है पहले। प्रेरित नहीं बल्कि उसमें लिखा है वही कराते हैं। हाँ, वही कराते हैं, यही तो कह रहा था मैं। एक्चुअली वो बड़ा स्थूल कथन है। हाँ, और मैंने उसमें देखा तो मैंने देखा कि अगर जीव इसको इसी तरह से समझता रहेगा तो फिर तो उसको कर्ता मानेगा, वो निमित्त नहीं मानेगा, निमित्त नहीं मानेगा। है ना। भाई, कर्ता जो ललित जी ने रिएक्शन दिया, जी, मैंने जो रिएक्ट किया, जो जैन धर्म जानिए में आपने इस चीज पर एम्फेसाइज करके हाँ, इस चीज को, इसका विवेचन किया था जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और वो चीज बैकग्राउंड में थी, हाँ, हाँ, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी आप जो कह रहे हैं वो उसके जस्ट विपरीत है। हाँ। तो नहीं उस सर, कथन का यहाँ पर खंडन हो रहा है। ये वो होता नहीं लेकिन सर अगर जी, भाव का जो है जो भी श्रेणी है और जो कर्म उदय हो रहे हैं तो उनमें थोड़ा डेल्टा तो रहना चाहिए, तभी उत्कर्षण अपकर्षण होगा। अदरवाइज तो फिर कैसे होगा? अदरवाइज मैंने पता चला कि मेरे कर्म अनंत और मंदी कषाय के उदय हो रहे हैं और मैं भी कषाय अपना भाव भी उसी श्रेणी का कर लूंगा, तो फिर तो और स्थिति मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स होगी एक्चुअली। अगर मेरे को मान लो अगर मैं सम्यक दर्शन की राह पर चल रहा हूँ जी, तो मेरे सही भाव को मुझे जो कषाय के उदय हो रहा है उससे थोड़ा सा लोअर श्रेणी का होना चाहिए, मतलब लोअर अपर जो भी है, लेकिन एग्जैक्टली डायरेक्टली कोरिलेटेबल तो होते हैं, लेकिन श्रेणी ज्यादातर वही रहती है। लेकिन फिर भी आपको अगर प्रोग्रेस करनी है, उस रास्ते पे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। सही बात। हाँ
सही बात है। देखो, तो मतलब अपन एक भाव बंध की प्रक्रिया अलग है और उदय की क्रिया अलग है। अभी मैंने जैसे आपको उदय का उदाहरण दिया कि जिस समय मेरे अनंतानुवदी कर्म का उदय हो रहा है उस समय मेरे भावों की एक पैटर्न है, उस पैटर्न को मैं अनंतानुबंधी से रिलेट करके बोलता हूं कि मेरे भाव अनंतानुबंधी कषाय वाले चल रहे हैं, है ना। लेकिन उस समय में मेरे जो भाव चल रहे हैं उनसे नवीन कर्म का बंध भी हो रहा है ना। मैंने उसको अभी जानबूझ के जिक्र नहीं किया उसका कि उनका क्या हो रहा है जिस समय उदय में आ रहे हैं जो मेरे भाव चल रहे हैं। अब मान लो कि वो जीव ने अपने भाव सुधार लिए, जैसे भी आरपी जन साहब कह रहे हैं, तो वो जिस समय अनंतानुबंधी का जो पैटर्न आता है, मान लो बीच में वो भाव ऐसे आए उसके कि उसको सम्यक दर्शन होने वाला है, तो उसने अपने भावों में स्वयं ही अपनी योग्यता से पुरुषार्थ के द्वारा अपने भावों में सुधार किया। तो सुधार करने के में क्या होगा, जिस समय सुधार होगा, सुधार होने के लिए भी वहां पर जो उदय में आने वाले जो कर्म हैं अब उनका उपशम होता है ना, उसके हाँ, समझता हूँ। उसके भाव उस समय आते हैं जिस समय भाव उसके आते हैं। वो ये नहीं देख रहा है मेरा पैटर्न क्या चल रहा है, मैंने अपनी योग्यता से डिसाइड किया कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना और मैंने अब उस दिशा में चिंतन शुरू कर दिया। तो चिंतन शुरू कर दिया तो मेरे निमित्त तो पड़ते हैं, निमित्तों का असर तो पड़ेगा। मेरे भावों का पैटर्न पा करके, भावों का जो जो प्रेरणा पा करके या निमित्त पा करके उधर जो कर्मों की जो स्ट्रीम चल रही थी वो स्ट्रीम कैसी है, रिलेटेड है कि जिस समय मेरे भाव मिथ्या दृष्टि वाले चल रहे हैं तो वो मिथ्या दृष्टि वाले कर्म का उदय चल रहा है। जिस समय मेरे भाव जो है उत्कृष्ट हो गए तो उस समय मेरे जो दूसरे जो कर्म हैं उस जाति के उनका उदय आए। सम्यक दर्शन के समय में जब वो अपन आगे पढ़ेंगे कि सम्यक दर्शन करने वाला जो जीव होता है वो उस राह पे जब चलता है तो कर्मों का उदय अपने, देखो काल एक्चुअली क्या है, दोनों का समय एक जैसा चल रहा है स्ट्रीम। जैसे मैंने आपको रोड के उदाहरण दिया कि जिस काल में वो 1 किलोमीटर चलता है उस पर्टिकुलर काल में ही कर्मों का एक पैटर्न चल रहा है और भावों का एक पैटर्न चल रहा है, दोनों का काल एक है, काल एक है। जब दूसरा काल जब बदलता है तो उस समय भाव का दूसरा पैटर्न आता है, वहां कर्मों का उदय का दूसरा पैटर्न आता है, लेकिन वो कोरिलेटेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि अनंतानुबंधी का उदय चल रहा हो और उधर उसके भाव आ रहे हो वो सम्यक दृष्टि वाले। तो निमित्त निमित्तिक संबंध का अर्थ क्या है कि एक काल में होने वाले, देखो दोनों अपनी अपनी स्ट्रीम चल रहे हैं, मेरे भावों की श्रृंखला कभी रुकी नहीं, मेरे भाव निरंतर चल रहे हैं और कर्मों का उदय भी निरंतर चल रहा है। लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध क्या है कि जिस समय मेरे जैसे भाव चलते हैं उस समय कर्मों की स्ट्रीम भी वैसी ही आती है। जैसे अपन बोलते हैं ना वो ग्रह नक्षत्र के लिए बोलते हैं कि साहब वो सूरज चंद्रमा से के कारण जो है वो मेरे ऊपर बहुत असर पड़ता है, राहु केतु वगैरह सब जो चलते हैं उनकी, अब उनकी तो चाल चल रही है सहज रूप से, उन्हें मतलब नहीं कि इससे फला आदमी दुखी हो गया या ढिमके आदमी को नुकसान हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपनी चाल से चल रहा है। और मैंने उसमें से निष्कर्ष निकाला, देखो साहब राहु अभी इतनी डिग्री पे खड़ा हुआ है तो इसलिए इसका असर मेरे ऊपर होगा तो मैं इसका कुछ निवारण करूं, तो और उसको पूजन करने लगते हैं। वो अपनी चाल थोड़ी बदल रहा है, आप पूजन करो या मत करो, वो सारे ग्रह नक्षत्र अपनी चाल के अनुसार चलते रहते हैं और उनसे निकलने वाली जो भी किरणें मान लो आपका असर भी होता है, अल्ट्रावायलेट रेज का इसका उसका होता है, उससे उसको कुछ लेने देना नहीं, वो अपनी चाल से चल रहा है। और जिन जिन जीवों को उससे जो अच्छा या बुरा होने वाला है उनको अपने अपने कारण से होता रहता है। लेकिन जिनको ये पता नहीं है, निमित्त निमित्तिक संबंध नहीं पता है, वो ये समझते हैं कि वो जो राहु जी देवता हैं वो मेरे लिए निकले और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, तो क्यों ना मैं उनका हाथ जोड़ लूं, क्यों ना उनकी पूजा करूं। ये भाव जब आते हैं जब हम निमित्त निमित्तिक को कर्ता कर्म वाले भाव में कन्वर्ट कर दो। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल जो बनाया गया है, ये सिद्धांत जो समझाया जा रहा है वो इसलिए समझाया जा रहा है कि दोनों एक अपनी अपनी योग्यता से चलते हैं, एक ही काल में अपनी अपनी गति से चल रहे हैं और निरंतरता दोनों में है, कर्मों के उदय में बंध में निरंतरता है और इसी तरह जीव के भावों में निरंतरता है। तो रिलेशन कैसे पाया जाता है कि जब जब जीव के ऐसे भाव होते हैं तब तब कर्मों का भी ऐसा जो है वो पाया जाता है। कभी भी आप रिलेट करके देखेंगे तो ऐसा पैटर्न आपको, पूरा करस्पॉन्डिंग पैटर्न आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीव के सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ के भाव हो रहे हैं, हाँ, तो उस समय अगर कोई मिथ्यात्व का कर्म का उदय हो रहा है
हाँ तो उस पीरियड में उसका उपशम होके हाँ और उद्भव होके और उसके जो कर्म का जो दूसरा उदय है, सम्यक दर्शन आने वाला, हाँ, वो कर्म का उदय होना शुरू हो जाए। बिल्कुल। यही बताने के लिए कि जीव कितना स्वतंत्र है, ये बताने के लिए इतना एम्फसाइज किया जा रहा है। देखो अभी नहीं, इसमें आपने जो अभी बताया उसका मतलब मैं जो समझाऊं, मैंने जस्ट रिपीट किया। बिल्कुल सही समझे हैं। देखो मैं आपको और पढ़ के सुनाता हूँ। पेज नंबर 516। क्योंकि क्या है कि ये समझने नहीं समझ पाने के कारण से हम अपने आप को परतंत्र महसूस करते हैं। भाई साहब जैसा कर्म का उदय आएगा वैसे ही तो होगा ना। तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं साहब वो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप बदल भी सकते हो, तो कैसे बदले जब कर्म ही हमको करा रहे हैं वैसा, और कर्म उदय में चल रहे हैं, तो हमें तो वैसे ही करना पड़ेगा ना। तो इस भाव को हटाने के लिए ये इतनी क्लैरिटी के साथ में बात की जा रही है। देखो इसमें ये लिखा है जीव और पुद्गल को कर्मों का उदय जीव में विकार नहीं करता। ये तत्वार सूत्र में से सुना रहा हूं आपको। कर्मों का उदय जीव में विकार नहीं करता, जीव कर्मों में विकार नहीं करता, किंतु दोनों स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी पर्याय के करता है। जब जीव अपनी विकारी अवस्था करता है तब पुराने कर्मों के विपाक को उदय कहा जाता है, और यदि जीव विकारी अवस्था ना करे तो उसके मोह कर्म की निर्जरा हुई ऐसा कहा जाता है। मतलब कैसा निमित्त निमित्तक है कि उस समय उसके भाव नहीं आ रहे वैसे, इसका मतलब क्या है कि कर्म की निर्जरा हो गई इसलिए भाव भी नहीं आ रहे वैसे। यदि जीव विकारी अवस्था ना करे तो उसके मोह कर्म की निर्जरा हुई ऐसा कहा जाता है। पर का आश्रय किए बिना जीव में विकार नहीं होता। जीव जब पराश्रय द्वारा अपनी अवस्था में विकार भाव करता है तब उस भाव के अनुसार नवीन कर्म बंधते हैं। ऐसा जीव और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा यह सूत्र बतलाता है। सूत्र नंबर 2 है ये, और 5वें नंबर अध्याय नंबर 8 है। देखो इसमें 5 नंबर पे एक पॉइंट लिखा है, जीव की सकषाय अवस्था में द्रव्य कर्म निमित्त है। यह ध्यान रहे कि प्रस्तुत कर्म का उदय हो इसलिए जीव को कषाय करना ही पड़े ऐसा नहीं है। यदि कर्म उपस्थित है तथापि स्वयं यदि जीव स्व आश्रय में स्थिर रहकर कषाय रूप से न में तो उन कर्मों को बंध का निमित्त नहीं कहा जाता, परंतु उन कर्मों की निर्जरा हुई ऐसा कहा जाता। अगर जीव के भाव स्वयं ही ऐसे आ रहे हैं कि वो अकषाय रूप हो रहा है, तो उस समय वो कर्म भी वो कषाय वाले कर्म उदय में आप देखोगे तो वो नहीं होंगे उस समय निर्जर चल रही होगी। तो ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के कर्म के साथ जो संयोग संबंध है वह प्रवाह अनादि से चला आता है, किंतु वह एक ही समय मात्र का है। प्रत्येक समय अपनी योग्यता से जीव नए नए विकार करता है, इसीलिए यह संबंध चालू रहता है। किंतु जड़ कर्म जीव को विकार नहीं कराते। यदि जीव अपनी योग्यता से विकार करे तो होता है, और ना करे तो नहीं होता। जैसे अधिक समय से गर्म किया हुआ पानी क्षण में ठंडा हो जाता है ना। क्षण में ठंडा कब हो जाता है? जब वो अग्नि का संस्कार हटा दिया जाए। पानी गर्म था लेकिन अब वो ठंडा होने के लिए क्या करना, कंडीशन क्या है? जिन कर्मों का उदय पाकर निमित्त पाकर के वो गर्म बनी हुई थी, वो निमित्त हटते ही वो अपने स्वभाव में लौट आता है। इसलिए उन्होंने लिखा है जैसे अधिक समय से गर्म किया हुआ पानी क्षण में ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार अनादि से विकार या अशुद्धता करता आया तो भी वह योग्यता एक ही समय मात्र की होने से शुद्ध स्वभाव के आलम्बन के बल द्वारा वह दूर हो सकता है। रागादि विकार दूर होने से कर्म के साथ का संबंध भी दूर हो जाता है। तो ये मैं आपको कुछ क्लियर कर पाया? कुल मिला के बस इतना सब जीव स्वतंत्र है, अनादि संतति चल रही है जिस पैटर्न में जीव के भाव चलते हैं, और अनादि की पैटर्न चल रहा है कर्मों के उदयों का, उनका अपना पैटर्न चल रहा है, और दोनों मैच करते हैं। दोनों मैच बाई चांस अपने अपने कारणों से चल रहे हैं लेकिन वो मैच होते हैं।
लेकिन मैच होते ही समय में भी जब अगर जीव जो है अपने भाव में सुधार करेगा तो फिर वो कर्मों का दूसरा पैटर्न मैच करेगा, उसमें उपशम हो जाएगा। हाँ वो वाले भाव जो है, जो हाँ वो उन भावों की ये तो निर्जरा हो जाएगी, यस, या उपशम होगा। जब आपने सही कहा, वो आएगा जो मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इसलिए नहीं हो रहा था अगर मेरा मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा था, जी जी, नहीं हो रहा था। लेकिन उसमें एक बीच में एक पैच है कि अगर वो जीव ऐसा अपना पुरुषार्थ करे कि मुझे सम्यक दर्शन रूप जैसे भाव आने लगे, तो उस समय वो जो कर्म जो उदय में आ रहे थे उनका उदय काल बंद हो जाता, उनका उपशम हो जाता, उस काल में नया कर्म आता नहीं है, और उस पीरियड में सम्यक दर्शन हो जाता है, जो अपन पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया ट्रिक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सही पहुंचे। सतगुरु की एक पूजा में आता है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, जी अलग अलग सत्य, तो उनकी स्वतंत्रता वहां पे भी बताई है। यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको सही बात है। मिथ्या भ्रांत रही मेरी, ये क्या भ्रांत नहीं भ्रांति है। मैं रागी द्वेषी देशी हो लेता। बोले था, प्रकृति होती है जड़ की। ये मेरी की। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है उसने पूजा। लोगों ने उसी में ऑब्जेक्शन किया है, आपको मालूम? हाँ, अच्छा, हाँ, रतनलाल जी बैनाला जी की किताब मेरे सामने है, हाँ तो उन्होंने इसी को पर्टिकुलरली कोट करके कहा है कि ये हाँ, कह रहे हैं, हर कुछ लिख देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, वो कर्म कराते हैं जब होता है, ऐसा लिखा उन्होंने। वाह। तो अब बेड़ा जी अगर इस तरह का वक्तव्य देंगे तो बाकी जो स्वाध्यायी है वो क्या समझेंगे? उस किताब में बहुत सारी जगह ऐसा है, वो मैंने कभी आपको बताया नहीं, बाबूजी को मालूम है। हाँ, ऐसे बहुत सारे उन्होंने ऐसी भ्रांतियां जो है लोगों को हो जाती हैं, तो वो लिख दिया उन्होंने वो। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। नहीं तो फिर और किसी वक्ता को और बुलाएं जो आपको क्लियर करे। ये अभी तो नहीं क्लियर नहीं हो गया। ठीक है, जैसे सही है। वक्ता को बुलाना चाहे बुला लीजिए, कोई बात नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब और कंफ्यूज ना हो जाए नहीं, इसलिए। कंफ्यूज नहीं, कोई बात नहीं, मेरे तो नहीं है, ललित जी को पूछिए अगर कुछ सही लगे है, आप। ठीक है। क्लियर है, चलो हाँ जी जी। चलेंगे। और किसी का हो पूछ लीजिए, कुछ जितने स्वाध्यायी हैं हाँ जो बैठे हुए हैं सभी लोग। हाँ, बाबूजी आजकल क्या हो गया भाई? बाबूजी आजकल वीडियो ऑफ रख रहे हैं, पता नहीं। दर्शन दे जी। हाँ, बाबूजी का पैटर्न मैंने कल भी इस बात में बताया था और आपने बहुत सही समझा दिया है। आज रूपक जो बताया है वो रूपक वाकई बहुत सही है, बहुत क्लियर है। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। दर्शन तो दीजिए बाबूजी दर्शन आज मिल रहे। दर्शनों से क्यों वंचित कर रहे हैं? क्या नाराजगी है? क्या रुमाल रख के बैठे हैं क्या? नहीं अरे भैया करी ना। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, दर्शन होते रहते हैं तो अच्छा लगता है सर। हाँ चलो प्रमीला बताओ भाई, ये आपको समझ में आया कंसेप्ट? प्रमीला है ना उधर? कली कोशिश कर रहे हैं। बताओ, ये आपको समझ में आया, ये जो अपन सिद्धांत अभी डिस्कस किया? मेरे को नहीं आया। नहीं आया? जब भी मैंने बोला, मैं पूछो, वही लोग चुप बैठे हुए हैं। हाँ अच्छा, और सरिता आपको वही आया समझ में? सरिता जी? मेरे को पूरा समझ में नहीं आया है वो। अच्छा, ओके ओके। तो चलो अभी एक काम करते हैं, अपन बहन जी का भी जो शरण लेते हैं, वो अपने शब्दों में थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। है ना उधर? बहन जी दिख रही है आपको? बहन जी हैं तो सही। हाँ बहन जी, थोड़ा ये कर्म जरा सिद्धांत बताइए ना सबको। रहने दो, जितना समझ में आया उतना भी कुछ हो जाएगा। ये बहुत डेलिकेट बात है, सही कह रही है, बहुत डेलिकेट है ये। हाँ, डेलिकेट मामला। इसलिए मैं कुछ नहीं बोला इसके ऊपर। आपने जो समझाया है वो समझना चाहिए अच्छी तरह से, और इससे ज्यादा क्लियर समझाया नहीं जा सकता। रूपक जो बताया है वो भी बहुत क्लियर है भाई। अब एक सिद्धांत मान लो ना, कर्म अपना काम कर रहे हैं, कसाई अपना काम कर रही है। जीव अपना काम, अब बस कर्म अपना काम कर रहे हैं, जीव अपना काम कर रहा है, ये सब अलग अलग है। वो बाई चांस कोइंसिडेंट होकर के मिल गए आपस में, अब उसी का नाम रख दिया, उन्हें कसाई का ये नाम रख दिया। बाई चांस कर्मों को बोया तो कसाई का नाम रख दिया, अनंताबंदी। एक्चुअल में क्या है,
जो अनंतानुबंधी जो सम्यक दर्शन को होने में बाधा डालती हैं, नहीं होने देती हैं। और अप्रत्यक्षान जो है वो आगे व्रतों को नहीं लेने देते, आगे पांचवी वो नहीं जाने देते उसमें गुण स्थान में। तो इस तरीके ये से तो फिर ये तो उल्टा कथन हो गया ना। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि वो कुछ उसमें कोई कारण नहीं है, ऐसे कहेंगे तो फिर वो उल्टा हो गया। नहीं और कंफ्यूजिंग हो गया। नहीं कंफ्यूजन नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, वास्तविकता यही है। मैं थोड़ा बताऊं जो मैं समझा हूँ कि जैसे उदय भाव जैसे आ रहे हैं और कर्म का उदय आ रहा है, तो इनको आपस में कोइंसाइड तो होना ही है एक्चुअली। इनको डिफरेंसेस है तो इनको रिकंसाइल होना जरूरी है एक्चुअली। भाव की प्रमुखता है, भाव के हिसाब से कर्म का उपशम होके या वो होके वो उनका उपशम हो जाएगा और भाव के साथ वो कोइंसाइड हो जाएंगे एक्चुअली। देखो बिल्कुल सही है। शॉर्ट में अपन ऐसे बोलते हैं कि जीव के जैसे भाव होते हैं, तो अपन ये बोलते हैं कर्मों का उदय पाकर के जीवों के भाव होते हैं। अपन एक तो ये कहते हैं, और दूसरा अपन कहते हैं कि जीव के जैसे भाव होते हैं वैसे उसके कर्म के बंद होते हैं। तो ये उदय जो अपन जो इनको निमित्तिक संबंध बनाने की जो कोशिश दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उससे ऐसी है कि उनको अपन कर्ता कर्म मानने लगते हैं, सबको स्वतंत्र समझो। तो यहाँ खाली इस पूरे डायलॉग से ये कहना चाहते हैं कि उनमें दोनों ही अपने अपने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। सब स्वतंत्र है, नहीं है कि वो ऐसा है तो उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा है। और दोनों मैच करते हैं, ये जीव के भाव और उस जाति के कर्मों का उदय वो मैच करेगा। बिल्कुल सही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्वतंत्र का हुआ, सब भाव इन्फ्लुएंस तो कर ही रहे हैं ना कर्मों को, स्वतंत्र। ये मुख्य रूप से निश्चय से कथन है। देखो अब मैं कोशिश करती हूँ, एक दो लाइन में थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाह रही कि और कंफ्यूज ना हो जाओ। यही तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसे समझ लो कि जैसे कोई भी कार्य होता है, उस कार्य के होने में दो कारण होते हैं, है ना। ऐसे एक अंतरंग कारण और एक बाह्य कारण। तो अंतरंग कारण जो है जिसमें कार्य हो रहा है, उसकी जो अपनी योग्यता है वो उसका अंतरंग कारण है, और उस समय जो बाहर के जो साधन मिल रहे हैं वो बाह्य कारण है। और जो अंतरंग कारण है उसको आचार्यों ने उपादान कारण कहा है, और जो बाह्य कारण है उनको निमित्त कारण कहा है। और जो कार्य जिस समय भी हो रहा है, तो जिसमें योग्यता हो कार्य हो रहा है वो उसकी अपनी योग्यता से हो रहा है। जब हम ये कथन करते हैं तो ये निश्चय नहीं का कथन है। और जब हम दूसरे पे आरोप लेके कथन करते हैं कि उसके कारण से कार्य हो रहा है, तो वो व्यवहार नहीं का कथन है। और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों चीजें जिस समय कार्य होगा दोनों कारण उपस्थित होंगे। अंतरंग और बहिरंग। हाँ, अंतरंग और बहिरंग। हाँ, जैसे एक उदाहरण ले लें कि जैसे बर्फ पिघलती है या कोई मेटल पिघल रहा है, तो उसमें अपनी पिघलने की योग्यता है, ये उसका अंतरंग कारण हो गया। लकड़ी और पत्थर तो पिघलेंगे नहीं, उनमें योग्यता नहीं है ना। तो वो उनकी अपनी योग्यता हो गई, है ना। और अग्नि जो उसमें कारण है वो बाहर का उसका निमित्त हो गया कि वो अग्नि के निमित्त से पिघल रहे हैं। तो जब हम ये कथन करेंगे कि अग्नि के या उष्णता से बर्फ पिघल रही है, तो ये व्यवहार नय का कथन हो गया। और जब हम ये कथन करेंगे कि बर्फ में अपनी पिघलने की योग्यता है, तो ये निश्चय नय का कथन हो गया। दोनों कथन अपेक्षाकृत से सत्य, एकदम सही बात। ऐसे ही जीव की विभाव रूप परिणमन करने की अपनी योग्यता है, स्वभाव रूप परिणमन करने की भी जीव की अपनी योग्यता है। ये निश्चय नय का कथन है, और ये उपादान कारण है जो मुख्य कारण है। अगर उसमें ऐसी योग्यता नहीं होगी तो वैसा परिणमन ही नहीं करेगा, और जब वो ऐसा विभाव रूप परिणमन करेगा तब कर्मों की उपस्थिति होगी ही होगी, उससे संबंधित कर्म उपस्थित होंगे। ये निमित्त कारण है, और ये बाह्य कारण है, इसको आचार्यों ने निमित्त कारण नाम दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल इतना समझो, बहुत ज्यादा उलझोगे तो फिर नहीं, आपने बिल्कुल शास्त्रीय भाषा से स्पष्ट क्लियर कर दिया। पंचास्ती काय में ऐसे ही लिखा है जैसे बहन जी बोल रही है। यस, बहुत बढ़िया। सबको अभी समय कुछ समझ में आया भाई? जिन ने नहीं समझा था उनसे पूछता हूँ। नहीं, हमें तो डबल समझ में आया। हाँ, आ गया समझ में। अरे वाह, प्रमिला।
हाँ अंकल जी आ गया। पूरा नहीं है। और जो है ना थोड़ा और क्लियर करने के लिए वीडियो वापस सुनेंगे ना, जो हमारा ध्यान इधर उधर, तो वो वापस से हमें ख्याल से और ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आगे आगे स्वाध्याय करते जाओगे वैसे वैसे अपने आप क्लियर होता जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो, जीव की अपनी योग्यता नहीं हो विभाव स्वभाव रूप परिणमन करने की, तो विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं हो तो वो संसार में भ्रमण नहीं करे, और स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं हो तो वो कभी मोक्ष नहीं जाए कोई भी जीव, है ना। और अपने ही योग्यता से केवल परिणमन करे तो कर्मों का कोई काम ना रहे, कर्म नाम की कोई चीज ही ना रहे। तो केवल अपनी योग्यता से विभाव रूप परिणमन नहीं करता, निमित्त पाकर के विभाव रूप परिणमन करता है। तो ये पूरा सार है, अब उसको डिटेल में जहां जहां भी आएगा वैसे अपने आप समझते जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो देखो, मैं अभी अगला सेंटेंस पढ़ता हूँ, इसमें भी यही भाव निकालना। अच्छा, बहन जी ने अच्छा बताया। कर्मों की मर्यादा उनमें अपने में क्षयोक्षम होने तक ही है, जीव के भावों में वे कोई भी हेर फेर असर मदद नहीं करते। कर्मों की बात है। जीव भी अपने भाव करने तक ही मर्यादित है, कर्म में वह कुछ भी उथल पुथल बंद उदय उपशम क्षयोपशम आदि कर नहीं सकता। जो कर्म जो है फिजिकल एक एंटिटी है ना, उस फिजिकल एंटिटी में मैं घुसता नहीं हूँ कि कर्म का एक जो समूह बन गया है, एक स्कंद बना है, उस स्कंद को मैं तोड़ के आ जाऊं, उसको दबा दूं, वो मैं कुछ नहीं करता क्योंकि वो मेरी योग्यता नहीं है। मैं अपने भाव करता हूं, उन भावों का निमित्त पा करके कर्मों की उन स्थितियों में परिवर्तन होता है। जिस तरह से प्रारंभ में जब कर्म मेरे बंधे थे तो अपन बोलते थे कि मैं भाव करता हूं और भावों का निमित्त पा करके वो पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं, है ना, अपनी योग्यता से हो जाते हैं और बाहर में मेरे भावों का निमित्त पाते हैं। तो ये यही जो अभी रूल बताया अभी बहन जी ने, वही यहाँ लागू होता है हर जगह पे। तो जब मैं कर्मों की उपशम वगैरह जो अपन कहते हैं ना, उत्कर्षण अपकर्षण और ये सब होते हैं, तो मैं उन कर्मों में फिजिकली जाके कुछ नहीं करता क्योंकि मेरे कर्म मेरे भाव के कारण ही वो सब घटित हो रहा था। अब मेरे डिफरेंट भाव होंगे तो उनमें वैसी घटनाएं होने लगेंगी। जो बंध के भाव थे वो उनके निर्जरा के भाव में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब उससे उल्टा चलूंगा तो वो निर्जराएं होने लगेंगी। तो इस तरह से है। तो कहने का अर्थ क्या है, जो काम कर्म करते हैं, कर्म अपनी एंटिटी उनके पुद्गल की कारण है, तो पुद्गल में जो योग्यताएं होंगी वो उस अनुरूप उनकी योग्यताओं के अनुसार कार्य होगा। और जीव में भावों की योग्यता है तो जीव अपने भावों की योग्यता से काम लेगा। और दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिन भावों से वो बंधे थे उनके विपरीत भावों से वो बिछोड़ने लगेंगे, उनके से डिस्चार्ज होने लगेंगे, निर्जरित होने लगेंगे। ये बहुत सिंपल चीज है। आगे जैसे व्यंजन ने बताया, अपन आगे आगे पढ़ेंगे तो बहुत क्लैरिटी आती जाएगी अपने। तो जीव द्रव्य का अस्तित्व किसी भी कर्म के निमित्त से नहीं है। जीव तो स्वयं सिद्ध वस्तु है। अनंत गुणमय चैतन्यमय स्वभाव को कर्म की थोड़ी भी अपेक्षा नहीं है। अनादि से अनंत काल तक जीव स्वयं के स्वभाव रूप से कायम एक रूप रहता है, उसी को पारिणामिक भाव कहते हैं। एक पारिणामिक भाव, अपन भाव 5 तरह के भाव पढ़ने वाले हैं। तो उसमें परम पारिणामिक भाव अपन ने पहले भी पढ़ा था, जो अपन ने पहली वाली किताब पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने पढ़ा था ना, जो जीवत्व भाव है, भव्य और अभव्य भाव है, ये सब जो उसके जीव के पारिणामिक भाव में आते हैं। तो उन्होंने लिखा जो वो किसी कर्म के अधीन नहीं होते, वो नैसर्गिक होते हैं, स्वभावगत होते हैं। जैसे जीव का जीवत भाव जो है वो नैसर्गिक है, स्वभावगत भाव, उसे किसी कर्मों से की जाने आने की कोई अपेक्षा नहीं रखता। जीव द्रव्य का अस्तित्व किसी भी कर्म के निमित्त से नहीं है। जीव तो स्वयं सिद्ध वस्तु है। अनंत गुणमय चैतन्यमय स्वभाव को कर्म की थोड़ी भी अपेक्षा नहीं है। अनादि से अनंत काल तक जीव स्वयं के स्वभाव रूप से स्थिर रहता है, कायम रहता है, एक रूप रहता है, और उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव अनंत गुणमय स्वभाव वस्तु के स्वयं के कारण है और है, त्रिकाल है, किसी भी कर्म का या अभाव कर्म के अभाव के कारण नहीं है। जैसे जीव में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, वीर गुण है, स्वभाव जितने उसके गुण हैं, चैतन्य आदि हैं, वो सब स्वभाव से हैं। वो किसी कर्म के आवरण हट जाने के कारण नहीं, क्योंकि वो तो स्वभाव की जो चीजें हैं वो तो स्वभाव में रहने वाली है। जैसे पानी में शीतलता का गुण है तो वो है, विभाव रूप से वो ये तो हो सकता है कुछ समय तक प्रकट नहीं हुआ,
जैसे अग्नि के कारण जो है उतनी देर के लिए वो प्रकट नहीं हो पा रहा, लेकिन जैसे ही वो दूसरे विभाव हटेंगे तो स्वभाव में लौट आएगा। ऐसे जीव के जो अनंत ज्ञान गुण या ज्ञानादि जो गुण हैं वो अपने कारण से है, इसीलिए तो उसका नाम जीव। जीव के जो जो गुण हैं जिनको जीव की संज्ञा दी जाती है उसमें वो सारे गुण नैसर्गिक रूप से है, इसी गुणों के समुदाय के कारण उसको जीव की संज्ञा दी गई। वहां किसी कर्म का निमित्त की आवश्यकता नहीं, ये वो कहना चाहते हैं। स्वभाव तो ताकत है, कैपेसिटी है। विभाव पर्याय हो या स्वभाव पर्याय हो, यह परिपूर्ण ताकत अनादि अनंत कायम रहती है, अर्थात आदि रहित और अंत रहित सदैव विद्यमान रहती है। उसमें किंचित मात्र भी हानि वृद्ध नहीं होती, वैसी की वैसी सदैव थी, अब है और भविष्य में रहेगी। तो इसको मैं आपको समझाऊं ठीक से। ये बोल रहे हैं स्वभाव जो है क्या होता है, जीव का कैपेसिटी है, मतलब वो हमेशा रहने वाली है। वो कैसे हमेशा रहती है? विभाव पर्याय हो या स्वभाव पर्याय हो, यह परिपूर्ण ताकत अनादि अनंत कायम रहती है। अभी अपन बोलेंगे नहीं साहब, आप बोल रहे हो कि ये तो एक जैसी रहती है, हमेशा रहती है, मेरा जो ज्ञान का जो मेरी कैपेसिटी है वो अभी कहाँ है 100%? ज्ञान तो है ही नहीं, बहुत कम ज्ञान है। और जो आपका जो निगोदीय जीव है उसका तो इतने कम आपने ज्ञान बताया, और आप बोल रहे हो कि ज्ञान तो हमेशा रहता है। तो वो हमेशा आवरण पड़ा हुआ है ना। हाँ, मतलब उसका जो ज्ञान गुण कभी समाप्त नहीं होने वाला, उसका उहाड़ कम ज्यादा हो सकता है मेरे विभाव के कारण, मेरे अपने भावों के कारण, जिन्हें हम कर्मों का ही बोलते हैं कि कर्मों का जो है वो आवरण पड़ा हुआ है, फलाना पड़ा हुआ है। तो वो कर्मों का आवरण भी, जैसे अभी अपन ने समझा कि वो अपना जो स्वभाव में ना लौट आने की मेरी अपनी योग्यता के कारण या अयोग्यता के कारण उस समय ज्ञान पूरी तरह से प्रकट भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन ज्ञान तो है ना। जैसे सूरज जो है, हाँ, सूरज जैसे पूरी अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में खिला हुआ था, उसके नीचे बादल आ गए तो उसका जो है नीचे लाइट नहीं आ रही, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सूरज की रोशनी खत्म हो गई। सूरज की अपनी रोशनी पूरी की पूरी है, वो व्यवधान भले ही आ गया हो, लेकिन व्यवधानों के कारण वो जो नेचुरल अवस्था है वो कभी समाप्त होती नहीं। हर दशा में जीव निगोदीय जीव भी रहा, तो निगोद तो खाली उसकी पर्याय है। उस पर्याय में उसके जो वो ज्ञान आदि गुण है वो ज्यादा प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन है सारे के सारे, उनमें से कोई कम नहीं हुआ। तो ये स्वभाव का अर्थ समझा रहे हैं। स्वभाव का अर्थ है वो नेचुरल चीज है। बल्कि देखो एक बात मैं और आपसे कहूंगा कि विभाव भाव में जाना भी जीव का अपना स्वभाव है कि जब जब का उदय होगा तब तो जीव में ही ऐसी योग्यता है, उसमें विभाव भाव आते हैं। हर किसी वही स्वभाव तो सिद्ध शिला तक मेंटेन रहता है। जैसे ही वो हट जाते हैं तो वहां चला जाता है, और जब नहीं होता तो संसारी अवस्था में रहता है। यस, अगर शुरू आवरण पड़ा रहता है, शुरू से विभाव भाव ना हो तो जीव संसारी दशा में कभी रहे ही नहीं। जो गंजी ने बताया सही बताया। तो देखो ये स्वभाव जो है वो कैपेसिटी है, ताकत है, हमेशा बनी रहती है। कम ज्यादा उसका उघाड़ तो हो सकता है, लेकिन ज्ञान का या कोई भी और गुण जो जीव के होते हैं उनमें से एक भी कम नहीं होता, खत्म नहीं होता। ऐसा हे जीव, तेरा स्वभाव अनंत ज्ञानमय और अनंत सुखमय है, फिर भी तू दुखी क्यों है? जीव को संबोधन कर रहे हैं, जीव की महिमा बता करके। जैसे अपन छोटे बच्चे को समझाते हैं, बेटा तू तो राजा बेटा है ना, तू देखो कितना काम करता है, कितना कर सकता है। हम उसके स्वभाव की, उसकी क्षमता की याद दिला करके, उसको इंस्पायर करके, योग्यता तो उसके अंदर है, हम अपने शब्दों के द्वारा उसका जो है भाव को जागृत करते हैं। तो ऐसे ही ये लेखिका जी वो हमको अपने जीव को एड्रेस करके, संबोधन करके, उसको उसकी जो सुप्त अवस्थाएं आ गई हैं, जो उसमें भूल में चला गया है, उनको हटा करके पुरुषार्थ में स्थापित करने के लिए उसकी योग्यताओं का बखान कर। क्या बोल रहे हैं? हे जीव, तेरा स्वभाव अनंत ज्ञानमय और अनंत सुखमय है, फिर भी तू दुखी क्यों है? इसका कभी विचार तूने किया है? तेरे स्वयं के अज्ञान एवं मोह के कारण होने वाले राग द्वेषादि विभाव के कारण तथा विभाव रूप तू अपने आप को मान रहा है, इस कारण तू दुखी है। मेरी मान्यता में ही ऐसा आ रहा है, तेरे स्वयं के अज्ञान एवं मोह के कारण होने वाले राग द्वेषादि विभाव के कारण तथा
विभाव रूप तू अपने आप को मान रहा है, इस कारण तू दुखी है। तू स्वयं को स्वभाव रूप मान, विश्वास रख, अनंत ज्ञानियों ने यही बात बताई है। इस प्रकार के विश्वास के साथ जो जीव अपने स्वरूप का ज्ञान करने लगे, स्वरूप में लीनता करने लगे, उनका मिथ्यात्व और अज्ञान तो दूर हुआ ही, साथ ही साथ उनके रागादिकों की उत्पत्ति कम होती गई। अज्ञान अवस्था में इष्ट संयोगों की प्राप्ति में जो हर्ष अनुभव में आता था, उनकी अपेक्षा यह स्वभाव उत्पन्न सुख जो भिन्न जाति का अपूर्व सुख है, उनके अनुभव में आया। देखो अभी अपन जो है मिथ्या दृष्टि जीव कैसे हैं, इसका सीधा प्रमाण है, हम खुद जानते हैं, क्योंकि हम सबके पास में ज्ञान है ना। जब भी कोई वस्तु को जानना होगा उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी, और हम सब ज्ञानी हैं। भले ही हमारे ज्ञान की डायरेक्शन अभी सही नहीं आ रही, लेकिन ज्ञानी तो हम है ही ना। तो जब जैसे हमारी मान्यता में क्या है, हमारी मान्यता के कारण हमारा ज्ञान भी उसी दिशा में चल रहा है। मान्यता क्या है कि भाई साहब मैं तो शरीर हूं। अगर आप ज्यादा कहोगे तो मैं ये कह दूंगा चलो शरीर नहीं, मगर शरीर तो मेरा है ना, और इसके माध्यम से ही मैं सुख दुख की कल्पनाएं करता हूं। तो ये दोनों बातें गलत हैं। लेकिन हमारी ये मान्यता, ये जानते हुए भी मानने में नहीं आ रहा कि हाँ वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं या शरीर मेरा नहीं। क्योंकि आज भी हम शरीर की सब संवेदनाओं को अपनी संवेदनाएं मानते हैं। तो जब हमारी दशा ऐसी हो जाए कि हमें जो शास्त्रों में लिखा है ऐसा ही समझ में आने लगे कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उठते बैठते जागते मुझे अपनी सब जो मेरे कार्य हो रहे हैं घटित, उनमें से भेद विज्ञान बना रहे कि शरीर की क्रियाएं ये मेरी क्रियाएं नहीं है, ये संवेदनाएं मेरी नहीं है, शरीरों में होने वाली संवेदनाओं को अच्छा बुरा करना मेरा भ्रम है। ऐसा जब मुझे एकदम क्लैरिटी के साथ आने लगेगा, तब अपने आप ही समझ में आएगा कि अब मेरा ज्ञान सम्यक हो गया, अब मेरी दिशा सम्यक हो गई। और जैसे ही वो होगी तो वो कहते हैं आपको ऐसा आनंद आएगा जो आज तक किसी इंद्रिय सुख से नहीं मिला। इसकी गारंटी लोगों ने बताया। और दूसरा बताया कि जो जो जीव इस दशा को प्राप्त हुए, जिनको ये अनोखी जाति का सुख मिला, अतीन्द्रिय सुख मिला, उन सब ने यही कार्य किया। क्या कार्य किया? अपने स्वभाव को पर विश्वास किया, स्वभाव उस विश्वास का अनुभव किया, और उस दिशा में चलते ही उनको उस आनंद का भले ही थोड़ा सा भाग हो महसूस होना शुरू हो गया। तो ये हमको एनकरेज करने के लिए है कि जैसे जब आप मुंबई से 40 किलोमीटर दूर हो, तब भी आपको समुद्र की ठंडी हवाएं लगना शुरू हो जाएंगी, तो आपको पता लगेगा कि आसपास कहीं समुद्र है। ये उसका जो है एक आपको एक आभास मिलेगा। इसी तरह से जो जीव सम्यक दर्शन के नजदीक भी होते हैं, तब भी उनको वैसी ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। आप और हमको जो इतना जो कुछ तो आनंद आ ही रहा है, नहीं तो क्यों बैठते। वो जो आनंद है अभी वो उसी जाति का है कि हम भले ये भी 40 किलोमीटर दूर हों, लेकिन उन हवाओं से अब हम परिचित होते चले जा रहे हैं। इतनी देर बैठ करके सुनने में कुछ आनंद तो आता है, जो खिटपिट करने में संसार की चीजों में नहीं आता, वो हम सब रोज ही भोग रहे हैं। लेकिन ये कुछ अलग जाति का है, कम से कम इसका आनंद आने लगता है। और जैसे ही जीव सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दर्शन के निकट आता है, तो वो उसकी ये अनुभव और बढ़ता जाता है। सम्यक दर्शन होने के बाद जीव जो है अपनी आत्मा का अनुभव निकट से करता है, और उसको ऐसा आनंद आता है, आत्मानुभव का जो आनंद है, कि वो उससे हटना नहीं चाहता। चतुर्थ गुण स्थान के बाद पांचवें गुण स्थान में आता है, तब उसको और ज्यादा आनंद आता है, बार बार अनुभवन बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। छठवें सातवें गुण स्थान में फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ जाती है, और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते वो जो जीव है, वो साधक जीव है, उस दिशा की ओर निरंतर बढ़ता जाता है, जहां से परमानंद की प्राप्ति होना पूर्णतः संभव है। तो ये जो संबोधन है, हमको इसलिए संबोधन दिया जा रहा है कि हम अपने आप को पहचाने कि वो आनंद, जिस कस्तूरी के मृग की बात करते हैं कि जिस खुशबू की तरफ तुम भाग रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। तो इसलिए हमको ये संबोधन स्वयं को प्रतिदिन देना है। तो बोल रहे हैं विश्वास रख, अनंत ज्ञानियों ने यही बात बताई है,
इस प्रकार के विश्वास के साथ जो जीव अपने स्वरूप का ज्ञान करने लगे, स्वरूप में लीनता करने लगे, उनका मिथ्यात्व और अज्ञान तो दूर हुआ ही साथ उनके रागादिकों की उत्पत्ति कम होती गई। मतलब सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक चारित्र भी हुआ। राग आदि हट गए तो चारित्र के श्रेणी में आ गए ना। अज्ञान अवस्था में इष्ट संयोगों की प्राप्ति में जो हर्ष अनुभव में आता था, अभी देखो हम सब इस तरह की बात करते हैं ना कि साहब वहां मोक्ष में क्या मिलेगा, जब इंद्रियां ही नहीं रहेंगी, शरीर ही नहीं रहेगा और वहां पर ये सब चीजें नहीं रहेंगी, ना व्हाट्सएप कुछ नहीं रहेगा, तो वहां काय का सुख आएगा? कुछ खाने को नहीं दे रहा, कोई पीने को नहीं दे रहा है, तो वहां काय का सुख मिलेगा? तो क्योंकि हमारा उस तरफ उतना चिंतन ही नहीं जा सकता, हम उस सुख की कल्पना ही नहीं कर पाते, इसलिए हमारे मन में इस तरह के भाव आते। उनसे हटकर भी जैसे कोई गांव का जो व्यक्ति है ना, आप देखो गांव में वो खिचड़ा या जो जिस तरह का जो उनको जो भोजन सामग्री उपलब्ध रहती है उसको वो बहुत बढ़िया मानते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इससे भी अच्छी चीज कहीं मिलती होगी, वो मानते नहीं कि भाई इससे अच्छा कुछ, उसी में बेस्ट खिचड़ी बन गई जिस दिन तो सोचते हैं कि बेस्ट पकवान खाया, और बाई चांस कहीं और जाए और तब वो देखें अरे पकवान तो इसे कहते हैं, हम तो इसी को मान रहे थे। एक बात बताओ, हाँ। अरे पिज्जा वाली बात है, लोग पिज्जा को समझा, हमें पिज्जा जो आज तक नहीं खाया और तो ये बताओ, आप ही कह रहे हो ना, तो हम पिज्जा को क्या समझते हैं? हम तो बेकार समझते हैं। अरे बाबूजी खा के तो देखो तब मालूम पड़ेगा, खाया ही नहीं तो कहाँ से मालूम पड़ेगा? देखो एक बात पिज्जा कह रहे थे तो उदाहरण क्यों लिया आपने? भाई साहब कह रहे थे ना नहीं, उस पकवान की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कह रहे हैं खिचड़ी और पूड़ी और रबड़ी की। पिज्जा भी तो रबड़ी है उनके लिए, अमेरिका के लिए नहीं, अमेरिका की बात नहीं, अभी हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। देखो हर आदमी जो है अपने जो है उसकी जो क्या बोलते चाहिए, अपने राग का जो स्वाद है उसको लेता है, उसकी जो वो होती है ना उसके अनुसार ही बात करता है। तो एक बार क्या हुआ कि वो शराब के ऊपर में एक संत जी भाषण दे रहे थे कि देखो शराब पीना बहुत बुरी चीज है, शराब से क्या फायदा है, आप देखो तो जानवरों को ऊपर भी अब मैं आपको लागू करके बताता हूँ। एक बाल्टी में अगर पानी रखा है और एक में शराब रखी है, तो एक गधा उधर से निकलेगा तो वो किसको पिएगा? तो लोगों ने कहा कि वो पानी पिएगा। बहुत बढ़िया, तो संत खुश हो गया, बोले बताओ उसने ऐसा क्यों किया? बोले गधा ही तो ठहरा। well done, बहुत सही, ये कहने का तरीका। आपका पिज्जा का आंसर मिल गया सर। बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम जो है वो कल्पनाएं जो करते हैं ना उस सुख की तो जो मूर्ख है वो ऐसे ही बोलेगा कि सही बात। उस मोक्ष की जितनी तुम आपने बातें करी उनमें एक भी ऐसा आकर्षण हो तो बताओ जो हमें आज है, और आप उसके लिए मरे जा रहे हो, दुनिया भर के भाषण दे रहे हो, और मुनियों को पैदल चलवा दिया आपने, कपड़े उतरवा दिए, क्या क्या कर दिया, और मिलेगा क्या उनको? उनके पीछे भागते और फिरते हैं। तो जिन्होंने उस जाति का चिंतन ही नहीं कर पाए, जिनका चिंतन संसारी अवस्थाओं में ही भ्रमित हो रहा है, वो वैसा चिंतन कर भी नहीं सकते। इसलिए ये जो निरंतर हम जो स्वाध्याय आदि करते हैं, उन भावों में निरंतर रहते हैं, उसके कारण हमारा वो संसार में रमे रहने के भाव वो मंद होते जाते हैं और हम उस शाश्वत सुख की तरफ निरंतर बढ़ते जाते हैं। इसलिए उनका निरंतर स्वाध्याय करना, और वो सब वो अज्ञानी नहीं थे, वो जीव थे जो सब मुनि बन करके और मोक्ष बन चले गए। मोक्ष जाने में अगर कोई चार्म नहीं होता तो क्यों करते? संसार में पड़े रहते, बहुत सारे जीव पड़े, हम भी इतने दिन से पड़े हुए हैं। तो चलो आगे चलते हैं। इस सुख का अनुभव 2 मिनट में समाप्त करूंगा। इस सुख का अनुभव करते हुए स्वभाव में अधिक से अधिक लीनता करते करते ज्ञानी मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुए, और पूर्ण रूप से स्वभाव में लीन रहने पर उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि की प्राप्ति हुई। जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट हुआ, इसी को प्राप्त की प्राप्ति हुई कहने में आता है? जैसा मेरा स्वभाव है, आप कहोगे कि मेरा जब स्वभाव ही वैसा है
तो आप काहे कोई बात करते हो कि मोक्ष चले जाओ और यहाँ चले जाओ और स्वभाव में लौट आओ? ये स्वभाव तो है ही ना मेरा, कहाँ गया वो स्वभाव? अभी मेरे साथ तो हर पर्याय में रहेगा। हाँ, हर पर्याय में रहेगा। अभी आप बता ही रहे थे कि स्वभाव कहीं नहीं जाता, मैं या निगोद में चले जाऊं तब भी वो स्वभाव रहता है। तो फिर आप क्या कराना चाहते हो? जो प्राप्त है उसे प्राप्त कैसे करना? तो बोले प्राप्त है लेकिन पर्याय में प्रकट नहीं हुआ है। जब हमारे ऐसा समय आ जाएगा जब वो स्वभाव पर्याय में प्रकट होगा, उस पर्याय की ही मुझे तमन्ना है, उसी की ख्वाहिश है, वही सी कामना है। जिस दिन वही मोक्ष पर्याय, बस जिस दिन वो घटित होगा, पर्याय में स्वभाव उतर आएगा, वही पर्याय मेरी अभिष्ट पर्याय है, उसी को सिद्ध पर्याय कहता हूँ। ठीक है सर? तो हम सब जो है सिद्ध पर्याय की जो है कामना करें, इसी पर्याय की सीढ़ी तक पहुंच गए, सिद्धि तक। ठीक है सर? तो अपन चलिए सर, जिनवाणी। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानी है। छो द्रव्य जान विको बंध वेधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको कहु न सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमो।